बहुत प्रॉब्लम होता था, बिकॉज उधर से लोग आते थे और जो वो लोग का चोरी का कारोबारी है वो बहुत मात्रा से होता था। अगर ये फेंसिंग हो जाए तो इंडिया का जो सिक्योरिटी है पूरी तरह से हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे, और इधर का जो फार्मर है और बॉर्डर के बगल में जो लोग रहते हैं उनका भी अच्छा सिक्योरिटी है। और ये सिर्फ यहाँ का सिक्योरिटी का बात नहीं है, ये पूरा हमारा इंडिया का सिक्योरिटी का बात है। तो फेंसिंग होना चाहिए जितना जल्दी हो जाए। ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट से अपील है कि बहुत ही जल्द यह फेंसिंग कंप्लीट करे स्टेट गवर्नमेंट। ये बयान सामने आया है बांग्लादेश बॉर्डर से, जो कि इस बात की गवाही देता है कि न सिर्फ प्रशासन बल्कि बॉर्डर के पास रहने वाले लोग भी घुसपैठ को रोकने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और भारत बांग्लादेश सीमा पर रहने वाले गांव के लोगों ने खुद आगे आकर बीएसएफ की फेंसिंग के लिए अपनी ज़मीन दान कर दी, जिसकी वजह से भारत की सीमा सुरक्षा और बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ पर अब पूरी तरीके से रोक लग पाएगी। दरअसल कूच बिहार के माथाभांगा ब्लॉक के सातग्राम मानवाड़ी इलाके में 3 ग्रामीणों ने मिलकर करीब 33 डिसमिल ज़मीन स्वेच्छा से सरकार को दान दे दी है, ताकि जल्द से जल्द सीमा पर बीएसएफ की ओर से कटीले तारों वाली फेंसिंग को पूरा किया जा सके, ताकि सालों से हो रही घुसपैठ को अब रोका जा सके। गांव वालों का कहना है कि पिछले कई सालों से इस इलाके में घुसपैठ, चोरी, मवेशियों की तस्करी और खेतों को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाएं घुसपैठिए करते आ रहे हैं, जिससे वो परेशान हैं और अब जल्द से जल्द इन परेशानियों से छुटकारा चाहते हैं। जमीन दान करने वाले ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने गांव और देश की सुरक्षा के लिए अपनी ज़मीन दी है। उनका कहना है कि पहले रात के समय बांग्लादेशी घुसपैठिए गाँव में घुस आते थे, चोरी करते थे और मवेशियों तक को खोलकर ले जाते थे, लेकिन अब फेंसिंग होने के बाद से गांव सुरक्षित हो जाएगा और देश की सुरक्षा भी मजबूत होगी। आप खुद सुनिए कि ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा है। फेंसिंग हो जाए तो उधर से जो घुसपैठिया आते थे इधर वो लोग नहीं आ पाएगा और सिक्योरिटी बहुत टाइट हो जाएगा यहाँ का। फेंसिंग होने से आप लोग खुश हैं? बहुत खुश हो जाएंगे। आपका जमीन है? नहीं, मेरा मौसा का जमीन है। आपका नाम? हृदय बर्मन। जगह का नाम? इस जगह का नाम सातग्राम मानावरी। हमारा वहाँ 20 शतक की जमीन जा रहा है। क्यों जमीन दिया आप लोगों ने? हम लोग इसीलिए जमीन दिया है जो हम लोग सुरक्षित रहेंगे, अपना देश सुरक्षित रहेगा, इसलिए मान लो ये अच्छा होना चाहिए। फेंसिंग नहीं रहने का मतलब ये है, जो पहले बांग्लादेशी आदमी आता था इधर, रात को आके गोरू अपना सामान ले जाता था, ऐसे ही घुसपैठ भी आता था, इसीलिए। कितने फेंसिंग नहीं किए इस जगह पे? यहाँ पे ज़्यादा नहीं, थोड़ा चाहिए, मान लो 1-1.5 बीघा जमीन इतना ही गैप है, पहले पूरा हो रहा है। पहले फेंसिंग नहीं था? नहीं, अभी फेंसिंग होगा, कितना सुविधा होगा? अभी तो बहुत सुविधा है फेंसिंग होने के लिए। मान लो ये अगर फेंसिंग होगा तो मान लो अपना जो गांव वाला है सब लोग सुरक्षित रहेगा, अपना देश भी सुरक्षित रहेगी, ये अच्छा होगा सरकार के लिए। आप लोगों ने कितना जमीन दिया? हमारा वहाँ 20 डिसमिल जमीन है। कितने लोग यहाँ जमीन दिया है? यहाँ तो बहुत लोग पहले हुआ था तो बहुत लोगों ने जमीन दिया है। ये पूरा गांव वालों का ही जमीन है, किसी का ज़्यादा किसी का कम। अभी कितने लोग दे रहा है जमीन? अभी यहाँ अपना 3 लोगों का है। 3 लोगों का कितना जमीन जा रहा है? यहाँ लगभग 43 डिसमिल जमीन जा रहा है। आप लोगों ने पैसा मिला जमीन के लिए? अभी नहीं मिला, मान लो अभी ये लेके ही हो रहा है, सर्वे हो गया, कुछ दिनों में इनका पैसा आ जाएगा। आप लोग खुश है इससे? हाँ, बहुत खुश है, बहुत। जब से पश्चिम बंगाल में नई सरकार का गठन हुआ है, सीमा सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है और नए सीएम शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी और अब तक करीब 142.79 एकड़ जमीन बीएसएफ को सौंपी जा चुकी है, जिसका ऐलान भी खुद सीएम शुभेंदु अधिकारी ने किया, जहां पर इन जमीनों पर बॉर्डर आउटपोस्ट और फेंसिंग के काम को बीएसएफ अंजाम देगी, जबकि आगे लक्ष्य 45 दिनों के भीतर करीब 600 एकड़ ज़मीन ट्रांसफ़र करने का रखा गया है, जिसके लिए सरकार काम कर रही है। इतना ही नहीं, सरकार ने पहले से भारत के अंदर मौजूद घुसपैठियों के लिए भी अलग व्यवस्था बनाने का ऐलान कर दिया,
यानी कि उनके लिए होल्डिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं जहां पर इन घुसपैठियों को रखा जाएगा। जिन भी लोगों के पास वैध दस्तावेज नहीं मिलेंगे उन्हें इन होल्डिंग सेंटर्स में रखा जाएगा और तब तक वहां पर रखा जाएगा जब तक इन्हें वापस बांग्लादेश डिपोर्ट नहीं कर दिया जाता। ऐलान के बाद से ही घुसपैठियों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है, जहाँ पर हजारों की संख्या में बांग्लादेश वापस जाने के लिए वो लोग बॉर्डर के पास जाते हुए दिखाई दिए। बॉर्डर चेकपोस्ट के पास भारी संख्या में घुसपैठिए पहुंचे हैं जो कि अब डर की वजह से वापस बांग्लादेश जाना चाहते हैं। बॉर्डर के पास रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर फेंसिंग जल्द से जल्द पूरी हो जाए तो न सिर्फ सीमा सुरक्षित होगी बल्कि किसानों और गांवों में रहने वाले लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल इस पूरे अभियान को लेकर इलाके में काफ़ी उत्साह है और लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आप ग्रामीणों के ज़मीन दान करने के इस फैसले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।